क्लास 12 के विस्टास बुक का द टाइगर किंग का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए मैं बताते जाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते और समझते जाइए और उसको कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को कि टाइगर किंग कौन है और उसको ये नाम क्यों मिला। तो आंसर में आप लोग देख सकते हैं, द टाइगर किंग इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। When he was born, the astrologer predicted that he would be killed by a tiger। तो टाइगर किंग कौन था? वो प्रतिबंधपुरम का एक राजा था। और जब उनका जन्म हुआ तो जो एस्ट्रोलॉजर थे यानी जो ज्योतिष आचार्य थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा का जो मृत्यु है वो टाइगर से होगा। बट द बेबी प्रिंस सेड लेट टाइगर्स बीवेयर। व्हेन ही ग्रू अप ही टुक अ वो टू किल 100 टाइगर्स। दैट इज़ वाई ही गेट दैट नेम। और लेकिन वो जो प्रिंस था, छोटा सा बच्चा, जब वो छोटा था तो उसने कहा कि चलिए देखते हैं, और उसने क्या किया कि टाइगर्स को मारने का कसम खाया, और इसीलिए उनका नाम द टाइगर किंग पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर्स टू किल। महाराजा जो है वो क्या करेगा जिससे उसको जो बाघों की संख्या है, मतलब 100 बाघ मारने के लिए जो संख्या है वो पूरा करने के लिए वो क्या करेगा। ठीक है, तो आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है, द महाराजा विल मैरी द डॉटर ऑफ ए किंग इन हुज स्टेट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। यानी महाराजा क्या करेगा, एक ऐसे राजा की बेटी से शादी करेगा जिसके पास बहुत बड़े जंगल हो और उन जंगल में बहुत सारे बाघ हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड द महाराजाज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। मतलब महाराजा जो है 100वें बाघ के लिए कैसे तैयार रहेगा जिसे उसके भाग्य का निर्णय करना था, यानी 100वां भाग उसके भाग्य का निर्णय कर सकता था, तो वो कैसे तैयार रहेगा। तो आंसर में क्या लिखे हैं देखिए, द महाराजा विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल। महाराजा को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा 100वें भाग से। ही विल कैंप इन द फॉरेस्ट एंड विल नॉट लीव इट टिल ही हैज़ किल्ड द 100 टाइगर। महाराजा क्या करेगा, फॉरेस्ट में ही एक कैंप बना लेगा और जब तक कि वो 100वें बाघ को नहीं मार देता तब तक वहाँ से नहीं हटेगा, ये करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, व्हाट अमेज्ड देम ऑल। देखिएगा फ्रेंड्स, जब टाइगर किंग पैदा हुआ तो ज्योतिषों ने क्या भविष्यवाणी की, और अमेज्ड का मतलब होता है चकित, क्यों सब कोई वहाँ पे चकित रह गए थे। तो आंसर में क्या है, व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर फॉरटोल्ड दैट वन डे ही वुड डाई। तो एस्ट्रोलॉजर जो थे, भविष्यवाणी जो किए थे, उन्होंने कहा कि एक दिन ये राजा मरेगा। इमीडिएटली द न्यू बॉर्न चाइल्ड सेड, और जैसे ये बात वो बच्चा सुना कि टाइगर किंग, वो तुरंत बोला, ऑल हु आर बॉर्न मस्ट डाई, जो जन्म लेते हैं वो जरूर मरते हैं। फॉर टेल हाउ आई सेल डैड, मुझे ये बताइए, ये भविष्यवाणी कीजिए कि मैं कैसे मरूंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स वेर अमेज्ड टू हियर द न्यू बॉर्न चाइल्ड स्पीक लाइक दैट। और एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, ज्योतिष जो थे, वो अमेज्ड हो गए थे, आश्चर्य हो गए थे कि एक 9 दिन का बच्चा इतना सारा कुछ बोल रहा था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 125 टू 150 वर्ड्स में लिखा जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रिडिक्शन डिड द एस्ट्रोलॉजर मेक अबाउट द मैनर ऑफ द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। ठीक है, मतलब एस्ट्रोलॉजर जो थे वो क्या प्रिडिक्शन किए थे, मतलब कौन सा भविष्यवाणी किए थे कि किस तरह से टाइगर किंग की मृत्यु होगी। हाउ डिड द प्रिडिक्शन कम ट्रू, और ये जो प्रिडिक्शन हुआ था, भविष्यवाणी हुई थी, ये किस प्रकार सत्य हुई। तो देखिए आंसर में क्या लिखे हैं, द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द टाइगर किंग वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जो टाइगर किंग है, ये जो बच्चा है, ये बुल के आवर में पैदा हुआ है, यानी इसकी जो राशि है वो बुल है।
सिंस द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, और जो बुल होते हैं और जो टाइगर होते हैं दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। द किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, और किंग जो है वो टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ठीक है। When the tiger came of age and the state came into his hand, he killed a tiger. जब जो राजा है वो बड़ा हो जाएगा और जो राज्य है उसके हाथों में आएंगे, उस समय वो बाघ को मारेगा। But the astrologer said that the killing one tiger did not mean that the king was safe. लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर एक टाइगर को मारेगा इसका मतलब ये नहीं कि राजा जो है वो बच जाएगा। He might kill 99 tigers in the manner, but he must be wary of the 100 tiger. वो भले ही 99 बाघों को मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 100वां बाघ है उसको मारने में बड़ा दिक्कत है। द किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, तो राजा ने फैसला कर लिया कि चलिए भैया 1000 टाइगर्स को ही मारा जाए। When he killed all the tigers in his kingdom, जब अपने राज्य के सारे बाघों को वो मार चुका, he married the daughter of a king in whose forest there was a large number of tiger. वो ऐसी लड़की से विवाह किया जिसके फादर के पास बहुत सारे जंगल थे और जंगल में बहुत सारे टाइगर्स थे। He killed all the tigers there too. वहाँ भी उन्होंने सारे बाघों को मार दिया। Now he had killed 99 tigers. अब वो 99 बाघों को मार चुका था। He shot at the 100 tiger, और 100 टाइगर को भी उन्होंने 100वें बाघ को भी उन्होंने गोली मारी। The tiger collapsed but was not killed. टाइगर गिर गया, मूर्छित हो गया, लेकिन मरा नहीं। क्यों नहीं मरा था? क्योंकि गोली छू के निकल गई थी। The king did not know this. लेकिन राजा को ये बात पता नहीं था कि टाइगर नहीं मरा। He thought he was safe. राजा को लगा कि वो बच गया है। On his son's birthday, he bought a wooden tiger. अपने बेटे के जन्मदिन में एक खिलौना टाइगर का खरीदा लकड़ी का। A silver pressed his hand, और एक कांटी उसके हाथ में चुभ गई। And ultimately the infection proved fatal. और अंततः जो इन्फेक्शन है वो पूरा फैल गया, और thus the 100 tiger the wooden one killed the king. और इस प्रकार से जो राजा है उसको 100वें बाघ जो है वो लकड़ी का बाघ वही उसका जान लिया। द प्रिडिक्शन प्रूव्ड टू बी ट्रू, और जो भविष्यवाणी की गई थी इस प्रकार वो सत्य हो गई।